महात्मा हुए, सबकी चरण वंदना है। लेकिन भाई जी के कृपा प्रसाद से जो बाबा की स्थिति, वो भूतो न भविष्यति, ऐसी स्थिति नहीं। या तो आचार्य प्रेम रूप अवतार होते हैं वो तो, लेकिन जो साधन भूमि से उस स्थिति को प्राप्त होता है, ये ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति बाबा की। मतलब राधा माधव बाबा, बाबा राधा माधव, इतना भी लेश मात्र अंतर नहीं रह गया, इतना भी अंतर नहीं रह गया। राधा माधव, अब तो बाबा तो उपस्थित थी, जो उस समय की स्थिति दिखाई गई थी, ये वर्तमान की स्थिति नहीं दिखाई गई थी। भाई जी उपस्थित थे, पूज्य राधा बाबा थे, हमारी मना स्थिति को जोड़ा गया, बस कुछ क्षण के लिए जोड़े, उस समय जो स्थिति दिखाई दी। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि मन वचन कर्म से एकमात्र बाबा भाई जी का आश्रय ले लीजिए, और आप देख लीजिए राधा माधव कैसे बरसते हैं। प्रेम रस की वर्षा स्वाभाविक। हमारे प्रभु को ज्यादा इधर उधर ज्यादा पसंद नहीं, बहुत सीधे सरल हमारे प्रभु हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर जोर कुंज नौ सुरत रन। इनका जो प्रेम रंग चल रहा है, इसमें बस महापुरुष का आश्रय ले लो, नहीं तो मना स्थिति को तप और साधना के द्वारा पहुंचाया जा सके, ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं। हमारे राधा माधव तक किसी तपस्वी की पहुंच नहीं, किसी ज्ञानी की पहुंच नहीं, किसी की ध्यानी की पहुंच नहीं। थे, साधन मार्ग में थे, काशी में ही थे, पर आपको सच्ची बताएं, हमें लग रहा था हम पूर्ण थे जो उस मार्ग में थे। पर जब भाई जी ने हमें काशी से ही पकड़ा, भाई जी ने जब भाई जी ने हमें काशी से ही पकड़ा, भाई जी ने काशी 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक ही हमारा क्षेत्र था, और आकाश वृत्ति से जो हमारे पास आ जाएगा उसी का हार करेंगे। कभी किसी क्षेत्र में नहीं जाना, मौन धारण करना, कोई अर्थ नहीं, घाटों पे ही रहना, दिन में पंडों की छतरी के नीचे पार करना और रात्रि में ऐसे पड़े, और विश्वनाथ जी के बाद दर्शन करना, और हर समय गुरु प्रदत्त अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये था। अचानक तुलसी घाट में पद्मासन लगाए बैठे थे, कैसा होगा वृंदावन, पहली बार स्फुरित हुआ। और वो ऐसा स्फुरित हुआ कि बेचैन कर दिया। पर ये इसका मतलब क्या रहा, ये क्या हो रहा है। एक संत आते हैं, बोले यहाँ पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दुर्गा कुंड के पास अंध विश्वविद्यालय है, वहां रास लीला हो रही है, आप चलोगे। पहले स्फुरित हुआ महादेव जी की कृपा से, कैसा है वृंदावन। अब उनका हमें रास में रुचि नहीं, क्योंकि हम गांव में रास वो रामलीला जैसे देखते थे, हमने सोचा ऐसा ही है। अब वहाँ निराकार उपासना ब्रह्मबोध की तरफ जो गति थी, उसमें अरुचि रहती है, भगवान की लीलाओं में भी अरुचि रहती है। प्रारंभिक जो जिज्ञासा पूर्ण ब्रह्म अनुभव की जो प्रबल इच्छा होती, मुमुक्षुता, उसमें इससे भी वैराग्य होता है। ये अंतर की बात कह रहे हैं। बोध हो जाने के बाद समय काटने के लिए वही है, भगवत लीला गुणगान में आनंद में, लेकिन बोध प्राप्ति तक के लिए वो एक ऐसी विलक्षण स्थिति होती है। तो अरुचि थी ना, भगवत कथा सुनने में रुचि थी, क्योंकि बस एक ही बात थी कि स्वरूप बोध हो। अब जितना भगवान जैसे मार्ग में लगाते ना, उन संत ने कहा अरे कहा आंख मूंदे बैठे, चलो ना। तो हमें लगा विश्वनाथ जी की प्रेरणा है, बस चलो, ऐसे कोतूहलवश, बस कोतूहलवश जाना था कि जीवन का सारा परिवर्तन हो जाना था। जीव गए तो श्री राम शर्मा जी 1 महीने की रासलीला और चैतन्य लीला भाई जी के उत्सव के निमित्त हो रहा। पहला पद भाई जी का होता था, और फिर जो है चैतन्य लीला, और शाम के पहला पद भाई जी का, फिर रासलीला। पहले दिन के बाद फिर हमें किसी ने कहा तो है नहीं, घाट से सीधे रास। 1 महीना देखने के बाद रो पड़े कि अब हम जी नहीं सकते इनके बिना। श्री राम शर्मा के चरण पकड़े और हम कहा हमको अपनी सेवा में रख लो, परिचर्या में, तो जहां आप जाएंगे रासलीला होगी, मुझे रासलीला देखने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा बाबा मैं तुम्हें तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, एक बार वृंदावन तू चला जा, कभी नहीं आए थे, एक बार तो वृंदावन चला जा, मैं कहता हूं हम जीवन भर उनके उस वचन को याद रखेंगे। उन्हीं के वचन ने मोड़ दी, बस तुझे बिहारी जी पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वृंदावन जाने के लिए पैसा होना चाहिए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तब तक जिए कैसे।
तो भाई जी की वाणियों को अध्ययन करने का महादेव जी ने सौभाग्य दिया। जैसे जैसे पढ़ा वो सब भूल गए, जो अपना मार्ग हम चल रहे थे सन्यास का, सब भूल में समय कट रहा था। मैं जो हूं वो तो हूं ही, इस मैं को भूलो उसको याद जो पहले था सब कुछ भूलो, मैं में स्थित हो जाओ। और भाई जी की वाणी पढ़ी तो लगा कि मैं को भूलो, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही एक रहे नंदलाल। और वृंदावन के लिए फिर एक भगत जी मिले, बक्सर वाले मामा के शिष्य थे, तो थोड़ा दंडवत प्रणाम भाव दिखाए। तो हम कहा भाई हमारा सहयोग कर सकते हो? बोले आप बताइए। हम कहा हमको काशी से वृंदावन भेज सकते हो? बोले बाबा डायरेक्ट यहाँ तो कोई साधन है नहीं, हम चित्रकूट जाते आते रहते, तो चलो आपको चित्रकूट ले जाएंगे, चित्रकूट से सीधे वृंदावन भेज देंगे। बस फिर जो यात्रा प्रारंभ हुई वो आज आपके सामने है। ये केवल भाई जी की ही नींव रखी हुई, उन्हीं की वाणियों की कृपा से राधा माधव की तरफ, और भगवान की ऐसी हेतु की कृपा, जैसे सब नौजवानों में ये जो आप डाल रहे हो ना भाई जी का कृपा प्रसाद, ये जैसे सब पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई मतलब बड़े बड़े पदों को सरकारी छोड़कर ये सब बाबा जी बने हुए हैं। इनके दिमागों में ये जो भक्ति का भाव भर रहा है, ये केवल भाई जी का चमत्कार है। हमारे आप में सामर्थ्य नहीं है, हम आप तो उनके एक छोटे से यंत्र हैं। वो ऑन किए है ना, तो जो बोलोगे, जो देखोगे, जो सोचोगे वैसे ही होता चला जाएगा, क्योंकि वहां से ऑन है। हम आप